गुड मॉर्निंग। आज अपना नया टॉपिक है भिन्न। क्या है भिन्न? जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन पढ़ेंगे कि भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्नों का कैसे कैसे अपन जो है वो यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न कहते किसको है। जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, अंश और हर, कोई भी संख्या होगी x बट्टे वाई के रूप में लिखी जाएगी, जिसमें x क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, और y क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको एक भिन्न कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक भिन्न कहेंगे। अब सबसे पहले आता है कि वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न, जिसको उचित भिन्न भी कहते हैं। वास्तविक भिन्न कहो या उचित भिन्न कहो। दूसरी हो जाएगी अनुचित भिन्न। दूसरी क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। और तीसरी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी मिश्र भिन्न। क्या हो जाएगी, मिश्र भिन्न। तो भिन्न तीन प्रकार की हुई, पहले वास्तविक भिन्न या उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब जो वास्तविक भिन्न होती है, उस भिन्न की क्या विशेषता होती है, देखिए ये मैंने लिखी x बट्टे वाई, ये भी क्या होगी, x बट्टे वाई होगी। लेकिन यहां वास्तविक जो भिन्न के लायक होगी वो हो जाएगा अंश छोटा और हर बड़ा। अंश से हर बड़ा हो, अंश से हर बड़ा हो, वो वास्तविक भिन्न कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वास्तविक भिन्न आपकी उचित भिन्न। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो ये क्या है, 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो ये क्या है, वास्तविक भिन्न। मतलब आप वास्तविक भिन्न उसको कहेंगे जिसका मान 1 से हमेशा कम हो, जिसका 1 से हमेशा मान क्या हो, कम हो। ऐसी भिन्न जिसका हमेशा मान जो है वो 1 से कम होता है, वो क्या कहलाती है, वास्तविक भिन्न या उचित भिन्न के लिए। अब आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने यहां लिख दिया 365 और यहां लिख दिया 400। संख्या आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा। तो 1 से कम आने वाली मान जो है वो भिन्न कैसी होगी, वास्तविक भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। उसको क्या कहेंगे, उचित। वो वास्तव के अंदर भिन्न के लायक है। अनुचित भिन्न किसको कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे अंश बड़ा और हर छोटा। अंश बड़ा हर छोटा। तो ये y जो होगा वो y क्या होगा, छोटा होगा, और जो x होगा वो x क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो 5/2। तो इस 5/2 में अंश बड़ा है, हर छोटा है, और इसका मान हमेशा जो है वो, मतलब हर बड़ा होगा, जो हर छोटा होगा, तो और अंश जो है वो बड़ा होगा। x का मान हमेशा, यहां पर जो है वो अपन ने क्या रखा था, अंश क्या है, x है, और x से हर क्या है, y है। मतलब y का मान हमेशा बड़ा होगा। यहां पर ये चिन्ह उल्टा हो गया, x का मान क्या होगा, बड़ा होगा, y का मान जो है वो छोटा होगा। उसको क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। वो अनुचित भिन्न उचित के लायक नहीं है। जिसका मान 1 से बड़ा हो, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। जैसे 5 में 2 का भाग दे दो, तो ये मान 2 × 2 = 4, 4 से बड़ा हो जाएगा। इसका
मतलब ये जो है वो क्या हो रहा है, एक से मान बड़ा हो रहा है, तो एक ये मान हमेशा जो है वो एक से क्या होगा, तो आप लिखोगे जो हल मान होगा वो हमेशा जो है वो एक से छोटा होगा। इसका हल मान वो हमेशा बड़ा होगा किससे, एक से। हल मान छोटा होगा, इसका हल मान एक से हमेशा जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। वो क्या कहलाएगी, आपके अनुचित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनुचित। नेक्स्ट देखिए मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको कहेंगे, जो एक तो पूर्ण संख्या के रूप में और एक जो है वो उचित भिन्न के रूप में लिखी जाती है। जैसे मिश्र भिन्न उसको अपन कहेंगे, जैसे मैंने ऐसे लिखा 4 सही 1/2, तो ये यहां पे जो है वो 4 क्या है, एक पूर्णांक है, और ये आपका जो है वो पूर्ण अंक और पूर्ण अंक के साथ में क्या है, आपका उचित भिन्न है। उचित भिन्न और पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, ऐसे जो है वो मिश्र भिन्न कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, 4 सही 1/2, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र को आप कैसे बदलोगे, मिश्र भिन्न को आप कैसे बदलोगे, क्योंकि जब आगे आप मान देख रहे हो वो मान क्या है, 1 से 4 से तो बड़ा है, और जब मैंने कहा 1 से बड़ा हो जाए तो वो उचित तो कभी हो नहीं सकती, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिखोगे 4 गुणा 2 प्लस 1/2, इनका आपस में गुणा होता है और ये आप जो है वो आपस में जुड़ता है गुणे के साथ। तो 4 गुणा 2 8 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 8 और 1 कितने हो गए, 9/2। 9/2 का मान कितना आ रहा है, 9/2 का मान कितना आ रहा है, जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि 4 तो यहां से पहले से ही पड़ा था, 4 तो यहां तो पहले से ही पड़ा था, इसलिए भिन्न का मान कभी 1 से कम नहीं हो सकता। तो मिश्र भिन्न को आप कैसी भिन्न में बदल सकते हो, अनुचित भिन्न के अंदर बदल सकते हो। तो ये आपके भिन्नों के प्रकार जो था, वो भिन्न जो है वो आपने पढ़ा कि वास्तविक भिन्न किसको कहेंगे, या उचित भिन्न किसको कहेंगे, अनुचित भिन्न किसको कहेंगे। ठीक है ना। तो आपने भिन्नों के प्रकार पढ़ा। अब भिन्नों के प्रकार के बाद में आप अपन जो है वो भिन्न का परिचय हो गया। उसके बाद में लेते हैं भिन्नों की जोड़ कैसे की जाती है, भिन्नों की बाकी, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, भिन्न का वास्तविक भिन्न किसको कहेंगे, उचित भिन्न किसको, अनुचित भिन्न किसको कहेंगे, और मिश्र भिन्न जो है वो किसको कहेंगे, इन सब के बारे में आपको जो है वो अब अपन पढ़ेंगे भिन्नों की जोड़। क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक क्या रहेगा, भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़ करना, जोड़ कैसे करोगे आप भिन्न की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। भिन्न की जोड़, 1/4 और 1/2 और 1/4, बहुत ही सिंपल है। इनकी आप जोड़ कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लिख दो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब क्या करनी है आपको, इनकी जोड़ करनी। जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना, लसअप। मैंने आपको कल टॉपिक करवाया था, लसअप की पहले जरूरत पड़ती है, तो मैं 4, 2 और 4 का पहले लसअप निकाल देता हूं।
2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 1 में 1 बार, 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, वापस 2 का 1 बार 1 बार 1 बार। तो आपकी क्या आंसर आया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4। तो आपका लसअप क्या आ गया? लसअप आया 4। कितना आया? 4। अब 4 में 4 का भाग दिया, 4 में 4 का भाग 1 बार गया, ऊपर अंश क्या है? 1, प्लस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार गया, गुणा अंश में क्या है? 1, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार गया, अंश में क्या है? 1। अब इनका गुणा करके लिख दो। इनका गुणा कितना होगा? 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 1 2 और 1 गुणा 1 1 बटा 4। 2 और 2 कितने हो गए? ये हो जाएगा 4 बटा 4। अब इसके अंदर आप विभाजन कर दो, 4 के पहाड़े से 4 एक बार कटेगा, आपका आंसर 1 आया। क्या है आंसर? 1 आ गया। तो ये इस प्रकार से भिन्नों की जोड़ की जाती। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि इनका लसअप लेना। 3 4 और 6, इनका क्या ले लेता हूं मैं? लसअप। लसअप का आप अलग अलग गुणनखंड करके भी ले सकते हो, एक साथ गुणनखंड करते हो तो भी ले सकते हो। सबसे पहले 2 से विभाजन किया, 3 2 और 3, वापस 2 से किया, ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा जो है वो 2 का 2 में 1 बार और ये 3, वापस 3 से किया 1 1 और 1। क्या आंसर आया? आंसर आ गया आपके 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 4 3 12। तो एलसीएम कितने आ गए? 12। तो यहां मैंने 12 लिख दिया। आई बस। अब 12 का आप 3 से विभाजन करोगे तो 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 गुणा अंश में क्या है? देखिए 1, प्लस की जगह प्लस, 4 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया? 3 बार, गुणा 1, प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार और गुणा अंश में क्या? 1। तो ये 4 गुणा 1 हो जाएगा 4, 3 गुणा 1 हो जाएगा 3 और 2 गुणा हो जाएगा 2 बटे 12। इनको जोड़ोगे 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9 बटे 12 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखना कि किसी भी संख्या से एक कॉमन नंबर से क्या कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। यहाँ से 3 का पार्ट में 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 12। तो आपका 3/4 जो है वो कैसी भिन्न है? यहाँ पे ये देखिए 3/4 क्या है? एक उचित भिन्न है। तो ये आपका आंसर हो गया। यदि अनुचित भिन्न के रूप में आंसर आवे अनुचित भिन्न के रूप में आंसर आए तो उसको आप मिश्र भिन्न के अंदर कन्वर्ट करके लिखोगे। तो ये आपका 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब यदि ऐसे प्रश्न आ जाए जिसमें से जोड़ और माइनस, माइनस और प्लस, घटाव और जोड़ दोनों एक साथ आ जाए तो उनको आप कैसे हल करोगे, उसके लिए अपन देखते हैं। चलिए आपका ये प्रश्न है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/6। 2 प्लस है और 2 माइनस। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? एलसीएम लेना। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? 2 3 5 और 6, इनका एलसीएम लोगे। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करोगे तो यहां पे जिसके अंदर विभाजन हो रहा है उसका विभाजन कर दो, नहीं हो रहा है उसको संख्या को वैसे के वैसे लिख दो। 2 का 2 में 1 बार, 3 में भाग जाता नहीं है, 5 में जाता नहीं है और 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार।
अब यहां पे देखो 3, 5 और 3, तो किससे विभाजित होगा? 3 से। 1, 1, 5 और 1। अब सिर्फ 5 ही बचे, 5 से विभाजित करोगे तो आपके 5 में 5 का भाग 1 बार, तो आपका एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 5, 6 इंटू 5 कितने हो गए? 30। तो एलसीएम कितना आया? 30 आया। तो यहां मैं लिख देता हूं 30। अब आप 30 में 2 से विभाजित करोगे पहले तो 15 आएगा, तो ये लिखोगे आप 15 गुणा 1। 2 का भाग दिया 30 में 15 बार गया, 15 और अंश के अंदर क्या? 1, प्लस 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा और ऊपर 1, माइनस 5 का भाग 30 के अंदर 6 बार जाएगा गुणा 1, और 6 का भाग जो है वो 30 के अंदर 5 बार जाएगा, माइनस है माइनस की लीजिए, माइनस माइनस की जगह 6 का भाग 30 में 5 बार और अंश में क्या है? 1। अब आप 15 इंटू 1 15 हो गए, प्लस 10 इंटू 1 10 हो गए, माइनस 6 इंटू 1 6 हो गया, माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया और अपॉन 30। अब आप क्या करोगे? जहां जहां प्लस वाली जो संख्याएं हैं उनको आप ऐड कर दीजिए और माइनस माइनस वाली जो संख्या है उनको ऐड कर दीजिए, उनको भी जोड़ना, माइनस वाली को और प्लस वाली को अलग जोड़ना। अब 15 और 10 कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। माइनस 5 और 6 कितने हो गए? 11/30। तो ये आपके 25 में से 11 गए, पीछे कितने रहे? देखिए 5 में से 1 गया पीछे 4 और 2 में से 1 गया पीछे 1 और बटा 30। अब 14/30 आया, तो 14/30 के अंदर आप किसी भाग से संख्या से विभाजित हो रहा है। देखो 2 के पाड़े से हो रहा है 7 और ये हो गया 15, तो ये आपके आ गया 7/15 फाइनल आंसर। और शायद 7/15 क्या है? एक उचित भिन्न है, और उचित भिन्न के अंदर कोई आपको जो है वो दूसरा बदलने की जरूरत नहीं, कुछ किसी में बदलेगा नहीं। उचित भिन्न आ जाए तो वही आपका आंसर। अनुचित भिन्न हो तो उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके 7/15 फाइनल आंसर। इस प्रकार से जोड़ भिन्नों की और भिन्नों का घटाव जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। और अब जो है वो आगे अपन भिन्नों का गुणा भाग और भिन्नों को किस प्रकार से आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहां तक जो है वो मैंने ये किया। अगली क्लास के अंदर अपन जो है वो गुणा भाग वगैरह करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास को मैं यहीं तक खत्म करता हूं और आपसे निवेदन रहेगा कि क्लास को देख करके आप जो है वो शेयर करना ना भूलें, और जो शेयर और लाइक और बेल आइकन पर जो है वो बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।